खजूर हो गया, खजूरी हो गई, तो ऐसे जो खड़े खड़े ऊपर जाते हैं, ऐसे कोई भी वृक्ष हो, तो उसमें क्या होगा कि उसके छांव नहीं है। तो छांव नहीं आने से अलग अलग जो फसल बोते हैं उसको पूरी सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उसमें आएगा। तो पूर्व की ओर ये लेना है, उत्तर की ओर वो लेना है, फिर पश्चिम की ओर, फिर दक्षिण की ओर कौन से बोने हैं कि जैसे एक खेत में अनेक वृक्षों का समूह हो जाए। शमी का मैंने बताया था, शमी बोनी है ताकि उसके पत्ते गिरे, उसके पत्ते गिरेंगे तो नाइट्रोजन के लिए हमको अलग नहीं करना पड़ेगा, नाइट्रोजन ही उसमें पर्याप्त मात्रा में होगा। बिल्ली का जो मल है उसका भी बहुत जगह पर उपयोग किया है, जो आज हम बिल्ली के मल का उपयोग नहीं करते हैं। खेत में चूहे ना आए इसलिए बिल्ली होनी चाहिए, तो बिल्ली होगी तो बिल्ली का मल वो बहुत ही अच्छा खाद के रूप में प्रयोग, बहुत जगह पर बिल्ली के मल का प्रयोग आया है। तो इसमें वन पलांडु है, वन पलांडु अर्थात जो प्याज कहते हैं हम, जो पाणकंदा इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ये इतना इतना होता है लेकिन वो जंगल में होता है, उसको हम प्याज कहते हैं ना, वो अभी की वो प्याज नहीं लेकिन वन पलांडु, उसको बोएंगे तो चूहे की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, चूहे बहुत कम आएंगे, क्योंकि उसको खाने के बाद चूहे को पैरालिसिस होता है। चूहा यदि वो वन पलांडु को खा ले तो वो थोड़ा भी भूल से खा लिया तो उसको बहुत ही मतलब एक बहुत वो हो जाता है, कभी खाता नहीं है, कभी खाने की कोशिश करता है, बाकी उसको भाग जाता है, उसकी गंध से वो भाग जाता है। तो इसलिए उसको बोना है ताकि उसको उसकी गंध से भाग जाए। फिर कोई वनस्पति ऐसी है जो सांप ना आए इसलिए उसको एक बोते हैं। तो वो में पूरा का पूरा पशु पक्षियों के रक्षण करने के लिए वनस्पति को बोते थे, पशु पक्षियों के रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए उसको बोते थे। तो ये एक साइंस है, पूरा विज्ञान है, वो मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने जितना पढ़ा है उतनी उर्वरता के लिए ये दो तीन जो शुक धान्य की बात की, तो ये आटा आप उपयोग कर सकते हैं, उससे अवश्य ही जर्मिनेशन बढ़ेगा और अच्छी से अच्छी हम फसल ले सकते हैं। पिछली बार हमने देखा था दूध के छिटकाव के पहला पियत दूध से देना है, उसमें और दो तीन प्रयोग है, उसमें खास करके आम्ल की रसायनम जो होता है वो बहुत ही, आंवले में पांच रस होता है, उसके साथ कोई कोई लोग अलग अलग वस्तुओं को मिलाते हैं, जैसे कभी कभी कोई गुड़ मिलाते हैं, कोई कभी छाछ मिलाते हैं, तो छाछ सबसे उपयुक्त है। तो इससे आम्ल की रसायनम और छाछ ये दोनों मिक्स करके उसका छिड़काव करने से भी बहुत लाभ होगा। आप देखिए आयुर्वेद की रसायन जितनी औषधियां है वो जैसे मनुष्य के सेल का निर्माण करती है, ऐसे पेड़ पौधे को भी सेल का निर्माण करती है फास्ट। तो आम्ल की तो है ही, लेकिन आम्ल की रसायनम अर्थात 21 बार उसकी भावना दिया हुआ मिलता है। आप स्वरस की भावना दे सकते हैं लेकिन आपको कठिन पड़ेगा, इसलिए आम्ल की रसायनम तैयार आता है, तो वो तैयार आता है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपने अभी हम लोगों ने एक गलती कर दी कि आयुर्वेदिक औषधियां जो मनुष्य को ठीक कर सकती है, मनुष्य को पुनः नई चेतना दे सकती है, भयंकर रोगों से छुड़ा सकती है, तो उसको हमने ये मान लिया कि ये तो केवल मनुष्यों के लिए है, पेड़ पौधों के लिए। लेकिन ये वनस्पति जो उगती है वो केवल मनुष्य के लिए नहीं उगती है, आप उसमें पशुओं के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका वनस्पति के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आयुर्वेद का वनस्पति के ऊपर प्रयोग नहीं किया गया। तो ज्यादा से ज्यादा हमने उपयोग किया तो पेस्टिसाइड का किया, सीताफली के पान है, नीम के पान है, नीम का फल है, उसका केवल उसको दूर करने के लिए कीटकों को, लेकिन उर्वरता के लिए, सेल बढ़ाने के लिए उसका ग्रोथ प्रमोटर के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए हम चालू करते हैं कि दूध से हमने शुरू किया, दूध ब्रूहण करता है, दूध पुष्टि देता है, तो ये सब हमने दूध के साथ प्रयोग करते हैं। तो दूध को देने का आरंभ किया। पहली पियत में दूध इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो ग्रोथ प्रमोटर है, तो तुरंत तुरंत अंकुरित करता है फसल को। और वो हमने सामने पिछली बार बताया नरेश भाई ने कि उसको परिणाम मिला कि दूध का पियत का। दीपक भाई ने भी बताया कि उन्होंने दूध का पहली बार ये दूध का उसको करवाया, दूध का पियत करवाया, तो उसको भी परिणाम मिला। अब आयुर्वेद की मैक्सिमम औषधियां जितनी भी है, जैसे धूपन करने के लिए भिडंग है, हल्दी है, करंज है, तो ऐसी औषधियों का धूप करे तो बहुत ही अच्छा खेत में रहेगा। तो धूपन करने के लिए औषधि की एक मैं लिस्ट अलग दूंगा। अभी केवल मैं 3-4 औषधियां जो है वो मैं बताता हूँ आपको। उसमें अर्क है, मतलब अर्क आप जानते हैं, अखवा,
तो वो एक अर्क है जिसके व्हाइट व्हाइट फूल आते हैं। और एक है करंज है, जो आप जानते हैं जिसका हम दातून करते हैं, मतलब उसके सूखे हुए पत्ते। और विडंग है, विडंग के बाद हरिद्रा है, हरिद्रा मतलब हल्दी, तो उसका तो धूपन करने का है ही, लेकिन बाद में मैं बहुत